तो हम लोग का ये सेकंड लेक्चर है एनपीओ का। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था एनपीओ क्यों फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या होता है एनपीओ फॉर्म करने का? इनका जनरली पर्पस होता है वेलफेयर एक्टिविटी करना। ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ रिलीफ टू पुअर, गरीब को सहायता करना, और क्या, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों को फूड सप्लाई करना, मेडिसिन सप्लाई, गरीबों में दवाई बांटना, और क्या, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाना, स्पोर्ट्स जो लोकल या मतलब स्टेट लेवल के या मतलब कैसे भी अगर प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको आगे का प्रमोट करना। ठीक है, कल्चर में, आर्ट्स में, डांस में, ये सब में क्या करना है? इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। एनपीओ का जनरली पर्पस यही होता है। ठीक है, एनपीओ का पर्पस ये नहीं होता है हम पब्लिक से चंदा लेंगे और आपस में बांट लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जनरली हमने स्टार्ट किया था इस तरीके से कि हमने 11th में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 11th में सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ पे 12th में कभी भी सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग करने तुमको नहीं मिलेगा। तुमको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटी का अकाउंटिंग करने को मिलेगा। और अकाउंटिंग जर्नल जैसा सोल प्रोप्राइटर का होता है वैसे ही सेम रूल तुम्हारा क्या है यहाँ पे अदर एंटिटी का भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट कर देते तो यहाँ कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा, उल्टा वैसे नहीं चलेगा। सेम अकाउंटिंग रूल्स विल बी फॉलोड एवरीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे अलग अलग मेंबर साथ में जुड़ते हैं। सोल प्रोप्राइटर तो अकेले बिजनेस करता है, बट इतनी बड़ी वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए कोई इंसान अकेले काम नहीं कर सकता है, इसलिए लोग एसोसिएशन में मिलकर काम करते हैं। एसोसिएशन बोले तो एक ग्रुप में, एक समूह में लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि 7-8 लोग साथ में आए और बोले कि अब हम लोग ना वेलफेयर का काम करेंगे। 7-8 लोग मिल करके बोले क्या कि वेलफेयर का काम करेंगे। तो किस तरीके से वेलफेयर का काम कर सकते हैं? दो ही फॉर्म है जहाँ पे हम लोग वेलफेयर का काम कर सकते हैं। वो दो फॉर्म क्या है? आइदर ये ट्रस्ट बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे? सोसाइटी बनाएंगे। ये आइदर ट्रस्ट बनाएंगे या सोसाइटी बनाएंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे? वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि वेलफेयर एक्टिविटी तो करेंगे, किसी भी तरह का वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले में क्या रिक्वायरमेंट होता है? फंड्स। बिना फंड्स के हम लोग कैसे मेडिसिन बांटेंगे? बिना फंड्स के हम लोग कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिना फंड्स के हम लोग कैसे बोलेंगे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा देंगे? सबसे पहले रिक्वायरमेंट अगर किसी चीज का होता है तो हमें फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने देखा था कि मेजर सोर्स कहाँ कहाँ से एनपीओ फंड्स ला सकती है। तो फंड्स जनरली एनपीओ को कहाँ से मिलेगा? ये जो मेंबर थे जो फर्म बनाए हैं, सबसे पहले तो वही पैसे देंगे। वो पैसे किस तरीके से दे सकते हैं? वो लोग पैसे दे सकते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मेंबरशिप फी दे सकते हैं, और क्या था, एंट्रेंस फी दे सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, वो भी लिख लो, लाइफ मेंबरशिप फी। ऐसे मेंबरशिप फी में वो भी कंसीडर हो जाता है, बट यहाँ पे लिख दो लाइफ मेंबरशिप फी। क्या लिखना है यहाँ पे? लाइफ मेंबरशिप, से मेंबरशिप फी में ही काउंट हो जाता है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री दोनों का अलग अलग है, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो ट्रस्ट को कहाँ से, एनपीओज को कहाँ से फंड्स मिलेंगे? तो सबसे पहले मेंबर से फंड्स मिलेंगे, जो कि तुम्हारा होता है एनुअल सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट फी, लाइक मेंबरशिप फी। ठीक है, गवर्नमेंट हम लोग क्या प्रोवाइड करती है? ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। ग्रांट्स के बारे में बहुत सुना था बचपन से, आज देख भी लिया कि ग्रांट्स कैसे मिलता है। गवर्नमेंट हम लोग को ग्रांट्स देती है। ठीक है, और क्या, समटाइम्स सम डिसीज पर्सन हम लोग को क्या रिसीव होता है? लीगेसी रिसीव होता है। जरूरी नहीं कि वो बंदा मर ही गया, जनरली ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है कि मरते मरते वसीयत लिखता है, बट ऐसे भी तो हम जिंदा है लेकिन हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ना, कि हम मरेंगे तो ऐसा जनरली लीगेसी होता वही है कि मरने के बाद वो लोग जब उसका वसीयत डिस्ट्रीब्यूट होता है तब वहां से मिलता है पैसा। ठीक है, और क्या, जनरल पब्लिक। अब मेरे को मन कर रहा है कि मेरे को भी अभी कोरोना में एक फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड जो है वो भी तो एक एनपीओ ही है। उसका फंड्स कहाँ कौन प्रोवाइड कर रही है? उसको सबसे ज्यादा फंड्स कौन प्रोवाइड करा था? जनरल पब्लिक प्रोवाइड करा था, हम लोग दिए थे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना पीएम केयर फंड में। तो उसके लिए क्या था? वो डोनेशन था। ठीक है, और उस डोनेशन का उसने क्या किया? उस डोनेशन का उन्होंने वेलफेयर एक्टिविटी करा, पूरे इंडिया में वैक्सीन बंटवाए और क्या क्या किए, पता नहीं, तुम लोग को तो पता ही होगा। फिर फीचर्स देखे थे हम लोग एनपीओ का। एक बात बताना कि मैनेज कैसे होता है?
ट्रस्ट आर मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। सम, अब सपोज 50 मेंबर्स का एनपीओ है, मेरा एक एनपीओ जिसमें 50 मेंबर है, तो सारे के सारे मेंबर्स एक बार में काम तो नहीं कर सकते ना, हम लोग क्या उनको रोल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स जो मतलब लाइक मैनेज होगा, जो ट्रस्ट मैनेज होगा वो किससे मैनेज होगा, इलेक्टेड मेंबर्स। हम लोग 50 मिलकर एक बार बैठ जाएंगे और रेजोल्यूशन पास करेंगे, चलो भैया बताओ कौन किसको कौन सा काम करना है, कौन कौन ट्रस्ट को मैनेज करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ये दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो बंदा दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो सब अपना अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है, काम कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैनेज कौन करेगा ट्रस्ट को, इलेक्टेड मेंबर्स। आपस में ही से ही लोग चुन लेंगे किनको, ये बंदा है ये काम करेगा, ये बंदा ये ट्रस्ट का क्या हो गया, मुखिया हो गया। कभी हम एमपीओ बोल देंगे, कभी हम ट्रस्ट बोल देंगे, तो डाइजेस्ट करना है, ठीक है। फॉर्मेट हम लोग बनाए थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर्मेट हम लोग बनाए थे किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जनरली हम बताए थे कि एवरी टाइप ऑफ रिसिप्ट एंड एवरी टाइप्स ऑफ पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड है, ठीक है। सारे रिसिप्ट और सारे पेमेंट को यहाँ पे क्या होगा, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और इसको हम समझा नहीं रहे हैं, इसको हम लोग तुम लोग से बनवा देंगे, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मेट को हम ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की। हम सोचे कि ये सब चीज कैशबुक से भी तुम लोग बनाई है, तो कैशबुक से बड़ा चीज है नहीं, कैशबुक से बड़ा चीज नहीं है, तो उस पर स्ट्रेस क्यों दे फॉर्मेट पे कि फॉर्मेट रटना है, ये याद करना ना, तुम लोग अपने आप बना देना। कैशबुक बनाइए ना, 11th में लोग जर्नल करते थे, उसका कैशबुक बना देते थे, सेम थिंग इज इट। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाए थे, फॉर्मेट बनाए थे, लेकिन फॉर्मेट वो एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं किए थे कि ये फॉर्मेट क्या है, क्यों बनाए, इसी तरीके से। ये सब तुम लोग का पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है। दो होमवर्क दिए थे कि एनपीओ और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, ये अगर पढ़ के आए होंगे तो बेटर होगा, नहीं पढ़ के आए तो भी बेटर होगा, तो यहाँ पे समझा ही देंगे। कुछ हम लोग बता रहे होंगे किसके बारे में, रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम के बारे में, ठीक है। और मैंने बोला था 11th क्लास का जो वीडियो अपलोडेड है वो आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है बढ़िया तरीके से कि क्या होता है कैपिटल आइटम, क्या होता है रेवेन्यू आइटम, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग पढ़ के आएंगे कि कैपिटल आइटम क्या होता है, रेवेन्यू आइटम क्या होता है। स्टिल किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो अभी भी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिए थे हम लोग। पहला एग्जाम्पल था मशीन परचेज, जनरल एंट्री क्या हुआ था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक बात बताओ कि क्या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जैसे ही हो गया तो मैं क्या, मेरे को कैशबुक बनाने से पहले मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि रिसिप्ट है कि पेमेंट है, मैं सॉरी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या मेरे को ये सोचना पड़ेगा। जैसे ही हमने देख लिया कि कैश अकाउंट भाई डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये एंट्री कहाँ जाएगा, कैशबुक में जाएगा। अभी हम लोग 11th का बात कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा, कैशबुक में जाएगा। कोई जब कैशबुक हम लोग बनाते थे तो हम लोग ये चेक ही नहीं करते थे कि कैपिटल आइटम है कि रेवेन्यू आइटम है ना। वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इनफैक्ट 11 में हमने बताया था कि उस समय हम लोग को पता भी नहीं था कि कैपिटल आइटम क्या होता है, रेवेन्यू आइटम क्या होता है। ये तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ने गए थे तब पता चला था, अच्छा ये कैपिटल अकाउंट था, ये कैपिटल आइटम था, ये रेवेन्यू आइटम था। कैशबुक तो हम लोग कितना बना दिए बिना जाने। तो जब कैशबुक हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये जज करने का जरूरत ही नहीं है वो कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, दोनों आएगा। उसी तरीके से कैशबुक का यहाँ पे नया नाम क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो क्या हम लोग को ये चेक करने का रिक्वायरमेंट है कि कैपिटल आइटम कौन सा है, रेवेन्यू आइटम कौन सा है, नहीं। हम लोग सारे के सारे को कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बट जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम लोग क्या वहां पे लिखते थे, सेम ईयर का प्रॉफिट और सेम ईयर का लॉसेस, सेम ईयर का एक्सपेंसेस हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते थे, तो हम लोग क्या निकालते थे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और ओनली रेवेन्यू आइटम हम लोग वहां पे लिखते थे। अब सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, वहां पे लिख दिए राइट साइड में बाई मशीन, परचेज मशीन 5 लाख रुपया, तो भाई तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोग क्या लिखते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों लिखते थे ना फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। वहां कैशबुक में याद करो, कैशबुक में हम लोग कुछ नहीं देखने गए थे, रेवेन्यू आइटम था या कैपिटल आइटम था, इस साल का पैसा आ रहा है कि लास्ट ईयर का पैसा आ रहा है, इस साल का पैसा दे रहे हैं कि लास्ट ईयर का पैसा दे रहे हैं, ये सब नहीं कंसीडर करते थे। जो पैसा आया या पैसा गया सीधा सीधे लिखना है, वो कुछ जज नहीं करना है, रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट,
नथिंग वी नीड टू जज, ओके। बट जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आते हैं तब आ जाता है टेक्निकल चीज। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि अरे भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। सपोज मशीन बेच करके हम लोग को 5 लाख रुपए मिला और उसको लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल, लिख सकते थे ऐसा क्या? क्यों नहीं लिख सकते थे? मशीन भी तो बेचे तो पैसा है, गुड्स बेचते हैं तो पैसा आता था। नॉन कैपिटल आइटम, एग्जैक्टली द टर्म इज कि वो सर कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट को आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब या तो आपको फर्स्ट क्लास में ही रटवा दिया जाता है ये बात कि भाई कैपिटल आइटम को नहीं ले जाना है, वहां पे रेवेन्यू आइटम को ले जाना होता है, तो फिर चीजें बहुत ईजी होती है, यार रट लेंगे बस इतना ही रटना है। नहीं रटना नहीं, समझना है। 11 में जो कर क्या है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही डिफरेंस क्या है, सर नाम चेंज कर दिया, तो नाम चेंज कर देना बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? नथिंग डिफरेंट, ओके। उसी तरीके से एक बात बताओ, हम लोग सेल करते थे, सेल किए थे लास्ट ईयर और उसका पैसा रिसीव किया दिस ईयर, ठीक है, तो उसको क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखते थे? नहीं लिखते थे। वो तो एडजस्ट होता था बैलेंस शीट में जा करके, डेटर अकाउंट बनाते थे वहां एडजस्ट होता था, क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे वहां एडजस्ट होता था। तो मतलब कि पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, या तो रिसीव हो रहा है या तो पेमेंट हो रहा है, दोनों केस में हम लोग करेंट ईयर का जब रिलेट करता था तभी इंपॉर्टेंट होता था। पास्ट ईयर का या फ्यूचर ईयर्स का कोई परचेज हुआ या सेल हुआ तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि नहीं? नहीं। तो इस साल भी फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का आइटम का, तभी हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर थोड़ा सा पीछे आओ तो हमने लिखा था विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू व्हाट? किस चीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने बताया नहीं था, लेकिन चूंकि ये सब एडजस्टमेंट हमने बोला है कि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो तो आप लोग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। कैसे ऑलरेडी हम लोग करके आए हैं? जैसे 11th हम लोग पढ़ते थे कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होता था रेंट, ठीक है, 10,000, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट ला के लिखते थे कितना? 10,000। और अदर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होता था कि रेंट आर आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज 2,000, तो 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे ना। क्यों लिखते थे? क्योंकि वो रेंट क्या होता उसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे थे तो कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे? अक्रूवल कंसेप्ट, राइट। तो बोल रहे हैं कनेक्ट हो रहा है। हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते थे? अक्रूवल कंसेप्ट। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का कोई अगर चीज होगा तभी हम वहां रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, चाहे उसका पेमेंट हम लोग करें या ना करें, ठीक है। आउटस्टैंडिंग होगा, एडवांस होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बट रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाते समय हम लोग बोले कि अरे ये पैसा लास्ट ईयर का आया है, चलो फाड़ के फेंक दो पैसा, ऐसा बोल सकते थे क्या? वहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और ये कैश बुक हम लोग जब बनाते थे तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते थे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सबका क्लियर है? यहाँ तक आगे चले नए नए पॉइंट्स को देखते हैं कि सर यहाँ नया नया टर्म देखने को मिला है, हमको सब बता ही दीजिए, क्या बता दें? नया नया टर्म यहाँ पे देखने को क्या मिला था आप लोग को? नया नया टर्म आप लोग को देखने को मिला था, सबसे पहला नया टर्म आप लोग को देखने को मिला था सर सब्सक्रिप्शन, है ना। सर सबसे पहले तो ये बताइए, अभी तो आप लोग फर्स्ट टाइम सब वर्ड सुन रहे हो ना, तो आप लोगों को क्या पता कि रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम है। स्टिल हम लोग चलो एक एक करके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इस चैप्टर में बार बार आने वाले हैं उसको बढ़िया से हम लोग समझ ही ले, ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। अभी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ डिफरेंस है वो लिख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है रिसिप्ट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम वैसा कोई बुक के टाइप का डिफिनेशन नहीं लिखवाने वाले हैं, 2-3 लाइन में कुछ करवाएंगे, समरी टाइप काइंड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस से बनता है? कैश बेसिस।
इंग्लिश वगैरह करना होगा तो अपना कर लेना, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फलाना और क्या क्या, ठीक है। और ये किस बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आइटम भी रिकॉर्ड होता है, कैपिटल एज वेल एज कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड होते हैं। और यहाँ पे कौन सा आइटम रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू। क्या इसके लिए याद करने की जरूरत पड़ा, कुछ आपको रटवाने की जरूरत पड़ा? नहीं, आप लोग को पहले से पता था। आपको क्यों याद है कि ये बात तो मेरे को पहले से पता है, बस बता दी तो याद आ गया, कुछ नया नहीं पढ़े अभी तक हम लोग। एनी पीरियड, किसी भी पीरियड का रिसिप्ट हो, इस साल का हो, प्रीवियस ईयर्स का हो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हो, सबको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, करेंट फाइनेंशियल। लास्ट पॉइंट, सिमिलर टू कैश बुक, सिमिलर टू इस चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना है, इस चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना है, स्टार मार्क करके लिख लो, इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट we will use receipt and payment, R and P लिख देना। ठीक है, हम लोग पूरा लिख लेना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हम लोग करते थे ना, तो उसके प्लेस में हम लोग को क्या लिखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दोनों के बदले कैश एंड बैंक की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किया, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब एक एक करके देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन। ऐसी पॉइंटर के फॉर्म में चलते हैं, एक एक पॉइंट लिखाते हुए चलते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन हिंदी लिखवाए थे, लास्ट क्लास में बताए थे, क्या होता है सब्सक्रिप्शन का मतलब, चंदा। लास्ट क्लास अपलोड कर देते तो तुम देख लेते क्या बोले थे लास्ट क्लास में। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा। मतलब है सरस्वती पूजा, चंदा, दुर्गा पूजा, हाँ सब्सक्रिप्शन भगा देगा इधर से, कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम लोग भी तो चंदा इकट्ठा करती है, जैसे टीचर्स डे के टाइम पे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूटेड बाई होम मेंबर्स। अब एनपीओ में जो चंदा देगा, वो जो एनपीओ के मेंबर्स हैं वही देंगे ना। अब मेरे से चंदा मांगने अगर हम तो भगा देंगे, भाई ये तो इसके मेंबर भी नहीं है। तो उस मोहल्ले के सारे मेंबर्स होते हैं ना, इसलिए ना दूसरे मोहल्ले जाके मांग के लाना। तो कंट्रीब्यूटेड बाई मेंबर्स। ठीक है, जनरली जो एनपीओ में सब्सक्रिप्शन होता है ना, आइदर मंथली होता है और एनुअली होता है। सारे मेंबर लोग ऐसे बांट लेते हैं कि हर महीने 100 रुपए देना है या हर महीने 1000 रुपए, हर साल 1000 रुपए देना है। तो टू बी पेड मंथली और ईयरली। ठीक है, और किस टाइप का रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन, क्या हर साल हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते होंगे सारे मेंबर से? हर होली पर नहीं लेते हैं, हर दिवाली पर नहीं लेते हैं। यहाँ पे जब बात चल रहा है कि इधर मंथली और एनुअली लेंगे, तो इसका मतलब ये क्या बार बार होने वाला है, बार बार मिलने वाला है?
तो रेवेन्यू आइटम हुआ या कैपिटल रिसिप्ट हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। इट इज रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहाँ का जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आदत लगा हुआ है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फाइन, इसके बारे में से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप फी बोलने से क्या लग रहा है? सपोज रोहित फाउंडेशन के हम एक मेंबर थे, ठीक है। हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे? रोहित फाउंडेशन। रोहित फाउंडेशन के हम लोग मेंबर थे। मुस्कान से हम लोग बोल रहे हैं, हर महीने बोल रहे हैं कि मुस्कान 100 रुपए दो। मुस्कान बोल रही है कि सब लोग दे रहे हैं तो हम भी दे देते हैं। तुम दे रही है, मेंबरशिप फी दे रही है, हर महीने 100 रुपए देते जा रही है, या हर ईयर का 1000 ये देते जा रही है। लेकिन मुस्कान को ये सब बात से ना बार बार थोड़ा दिक्कत होता है, बार बार पैसा मांगने आ जाते हैं, बार बार फोन करते हैं पैसे के लिए। तो मेरे को आके बोली, सर देखिए एक काम कीजिए, अब मेरे लाइफ टाइम के लिए एक बार बता दीजिए कितना मेरे को देना है, ये बार बार करने से नहीं चलेगा। तो इसको बताएं एक लमसम कि चलो तुम 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारे लाइफ टाइम में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये अपने लाइफ टाइम का मेंबरशिप भी कब दे दी? एक बार में दे दी, ठीक है। तो क्या एक बात बताना, ये लाइफ टाइम का मेंबरशिप फी एक बार में इसने दे दिया, क्या ये रिकरिंग आइटम है? क्या इस टाइम पे बार बार होते रहेगा? उसका हर साल बोलेगी कि ले लाइफ टाइम का फिर से ले, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो किस टाइप की रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाएगा डायरेक्टली, कहाँ पोस्ट होगा? बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा वो बाद में देखा जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा, जब इस पे एग्जांपल्स लेंगे हम लोग तब देखेंगे। अभी तो समझ में आ गया कि रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि बार बार कोई भी मेंबरशिप फी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो लिखो, कौन कंट्रीब्यूट करता है? मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड बाय members as a lump sum money, एक लमसम मनी एक बार मेंबर दे देता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ मेंबरशिप फी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। बुक में देख लेना कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफिनेशन पे भी ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स को समझाएं, ठीक है। किस टाइप का रिसिप्ट है तुम लोग ये बताओ? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं, जो बोला नहीं जाएगा उसको 100 कोड़े का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, तो क्रॉस लिख दिए, तो क्रॉस लगाया ना, कांटा लगा दिया। डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा तो वो आइटम कहाँ जाता है? जो अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है वो डायरेक्टली कहाँ पोस्ट होता है? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा अभी लिख दें, अभी लिख देते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझा देंगे। बैलेंस शीट में लिखो एडेड टू कॉर्पस फंड। सर एक नया वर्ड सुन लिया, क्या? कॉर्पस फंड क्या होता है? कॉर्पस फंड जो हम लोग का कैपिटल होता था ना, उसी का नाम यहाँ पे हम लोग क्या रखें? कॉर्पस फंड, ठीक है।
जब समझाएंगे, जब एग्जाम्पल लेंगे समझाएंगे। कॉर्पस नहीं, जनरली ये लोग लिखते हैं क्या, जो बुक में लिखा होता है वो हम लिख देते हैं, कॉर्पस या कैपिटल फंड, एडेड टू कॉर्पस या कैपिटल फंड। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी कौन देता है? इंट्रेंस फी कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, मेंबर्स लोग ही देगा। ठीक है। इंटरेस्ट की काइंड ऑफ चीज तो मिलता ही रहता होगा जनरली, तो ये किस टाइप का रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। बट हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो अकाउंट्स में कुछ भी ना, बहुत हर बार तुमको ऐसा देखने को मिलेगा कि अकाउंट्स का एंट्रीज पर्सन टू पर्सन अलग होता है और हर एक पर्सन अलग उसका एंट्री करता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पर्सन अलग अलग एंट्री किया और दोनों सही बोल रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट, कोई इस पॉइंट को किस तरीके से देख रहा है। मैंने बोला कि इंटरेस्ट फी तो हर एक बार मेरे मेंबर्स जुटेंगे ही, तो इंटरेस्ट फी तो मिलता ही रहेगा। तो इंटरेस्ट फी हमने क्या बोला कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट मुस्कान बोलती है कि नहीं सर, एक मेंबर तो लाइफ में एक ही बार में इंटरेस्ट फी देगा, है ना, उसका क्या हम उसको गलत बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो भी सही बात बोल रही है। तो बोल रही है सर एक स्टूडेंट या एक मेंबर अपने लाइफ टाइम में कितने बार इंटरेस्ट फी देगा? एक बार इंटरेस्ट फी देगा, तो उस हिसाब से तो ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। बट जनरली लाइफ मेंबरशिप फी हर बार कोई नहीं देते रहते, मेंबर तो हर साल ऐड होते रहते हैं, लेकिन लाइफ मेंबरशिप काइंड ऑफ चीज की बहुत रेयर होता है कि लाइफ मतलब कि हर बार कोई ना कोई नहीं देता है। जनरली लोग मंथली ही नहीं देता है, वो लाइफ का क्या देगा, है ना। तो इसका बोलना ये था, इसका बोलना ये था कि सर ये इंटरेस्ट फी ना एक मेंबर लाइफ में एक बार ही देगा, तो हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानेंगे। आप जो भी मानना है मानिए, हम इसको क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि आप जस्ट बोलिए अभी क्या कि हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करता है, तो हम बोलेंगे ये क्या है मेरा कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कोई भी पैसा रिसीव होगा तो जाएगा ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा दे, काटा लगा देते हैं। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा तो यहाँ कहाँ जाएगा? बैलेंस। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? कहाँ जाकर के ऐड होगा? एडेड टू कॉर्पस लिख रहे हैं, तुम लोग के पास जगह है तो कैपिटल फंड भी ऑफ लिख करके लिख देना। ठीक है। आगे चले, क्या क्या हो गया? मेंबर्स वाला तीनों हो गया। एक था लीगेसी, फोर लीगेसीज, लीगेसीज। ठीक है। लीगेसीज कैसे मिलते हैं? कोई डीड होता है तो अपनी वसीयत में लिख देता है, हम लोग को लीगेसी मिल जाता है। ठीक है। तो ये क्या है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो हमारा कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है कि जनरली नॉर्मल इनकम है, कभी ना कभी कोई वसीयत में लिखते ही जाता है, हर साल हमको कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है। तो ये क्या है मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। तुम लोग के बुक में कैपिटल रिसिप्ट लिखा है क्या?
सिमिलर टू इंटरेस्ट फी। कोई बुक में बोल देगा कि लीगेसी को ट्रीट करना है कैपिटल रिसिप्ट, तुम लोग कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। अगर बुक में बोल दिया कि इसको क्या ट्रीट करना है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। कुछ नहीं बोला तो तुम्हें क्या रिसीव करना है रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखेंगे अगर तुम्हारे बुक में बार बार कैपिटल रिसिप्ट अगर ट्रीट कर रहा होगा तो यहाँ पे वापस हम लोग आएंगे, ये लाइन कटवाएंगे और क्या लिखवा देंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना चाहिए अगर कुछ नहीं बोला जाए तो। और इंटरेस्ट में अगर कुछ नहीं बोला जाए तो क्या हम लोग को ट्रीट करना है रेवेन्यू रिसिप्ट करना है। अगर बोल दिए क्वेश्चन में चला करके कि इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखें, वो जो एप्लीकेबल है, जो मतलब जनरली लोग यूज करते हैं उसको ही हम लोग लिखवाए हैं। लीगेसी हो गई, लीगेसी के बाद लास्ट अब क्या बचा ग्रांट्स। ग्रांट्स डोनेशन ये सब का सिमिलर टाइप का एंट्री होता है। ग्रांट्स भी लिख दो और डोनेशन। ग्रांट्स भी एक टाइप का डोनेशन ही होता है, बट डोनेट कौन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए दोनों को एक साथ ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं। दो टाइप का डोनेशन होता है, डोनेशन जनरली दो टाइप का होता है। पहला जनरल डोनेशन, और दूसरा क्या, जनरल हो गया तो इधर क्या होना चाहिए स्पेसिफिक डोनेशन। ऐसा लिख दिया है, ठीक है लिखवा देते हैं। लीगेसी में भी लिख के रखो क्या कैपिटल रिसिप्ट, देखा जाएगा अभी क्वेश्चन में ये लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब डोनेशन क्या होता है, दो टाइप का डोनेशन लोग का होता है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, क्या होता है सर जनरल डोनेशन, क्या होता है सर स्पेसिफिक डोनेशन। कभी सुना है स्पेसिफिक डोनेशन, नहीं, न्यू वर्ड से। ठीक है, तुम लोग का एक ट्रस्ट है, हम चाह रहे हैं उसको उसमें कुछ डोनेट करें। ठीक है, तुम लोग का ट्रस्ट है, बढ़िया काम कर रही है, हमें मेरे पास 10 लाख का चेक है, हमने तुम्हें दिया, ये लो तुम लोग ट्रस्ट में अच्छा अच्छा काम करना। ठीक, और कुछ नहीं बोले, इतना ही दिया, 10 लाख का चेक दिया, ये लो 10 लाख रुपए और अपना काम करो जो काम कर रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, वो 10 लाख रुपए लेना है और जो जो जहाँ खर्च करना है तुम खर्च करोगे। क्या हम जब पैसा दिए तो तुमको कुछ कंडीशन बोले कि नहीं तुमको बदले में ये करना पड़ेगा, तुमको बदले में वो करना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने जस्ट मैं 10 लाख रुपए दिया और बोला क्या कि जो अपना वेलफेयर एक्टिविटी करो, जो भी करना है करो। ठीक है, तो ये जो हम लोग डोनेशन दिए, क्या इसमें हम लोग कुछ कंडीशन लगाए, विदाउट कंडीशन हमने आई डोनेटेड बट विदाउट कंडीशन। ठीक है, तो ये किस टाइप का हमारा इनकम है, ये तुम्हारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है और इसमें कोई कंडीशन हम लोग नहीं लगाए, तुम्हें पैसा मिला एज ए इनकम मिला और उसको तुम एज एक्सपेंस जहां चाहो वहां खर्च करो, बटन फिर से तुम्हारे पास है। ठीक है, हमने बोला कि ये लो 10 लाख रुपए, बोला बहुत बढ़िया सर धन्यवाद। जैसे ही चेक पकड़ रही थी हम बोले कि रुको, बदले में इसका क्या करना है तुम लोग को, स्कूल बनाना है। मेरे माइंड में एक ड्रीम चल रहा था, मेरे माइंड में ये ड्रीम चल रहा था कि हम चाह रहे थे कि गया में एक अच्छा सा स्कूल खोले। ठीक है, 1 to 5th क्लास के स्टूडेंट को वहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम स्कूल बनाए, ये करें वो करें। हम देखे तुम लोग को कि तुम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गया में, तो तुम लोग को पैसा 10 लाख दे ही रहे थे, जैसे ही दे रहे थे वैसे उन लोगों को क्या कंडीशन डाले कि 10 लाख का क्या बनाना है तुम लोग को, स्कूल बनाना है। अब तुम लोग देखो, जो पहले पैसा ली थी और अब पैसा ली, पहले पैसा ले रही थी तो फ्री माइंड से पैसा ले रही थी कि जो चाहेंगे वहां खर्च करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, बट अब पैसा ले रही तो एक माइंड में प्रेशर है, किस टाइप का प्रेशर है कि मेरे को स्कूल बना करके देना है, सर को दिखाना है कि देखिए हमने स्कूल बना दिया है। ठीक है, तो पहला जो डोनेशन था जहाँ पे कोई क्लाउज नहीं था, वो रिसिप्ट मेरा किस टाइप का रिसिप्ट था, रेवेन्यू रिसिप्ट। विदाउट एनी क्लाउज अगर कोई रिसिप्ट हुआ डोनेशन या तो वो क्या डोनेशन या ग्रांट, तो मेरा क्या कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर कोई डोनेशन मेरे को मिला है विद सर्टेन क्लाउज,
ये कंडीशन, वो कंडीशन, यहाँ वहां, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। ठीक है, इस पे लिखवा ले हम लोग। पॉइंट लिखते हैं, डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, डोनेशन मिला विदाउट एनी कंडीशन। और स्पेसिफिक डोनेशन में डोनेशन रिसीव्ड विद सम कंडीशन। जो पॉइंट लिखवा रहे हैं ये आधा चैप्टर तुम्हारा इसी के आसपास घूमेगा। स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, आधा चैप्टर इसी में, आधा तो बस तुम्हारा फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट अगर पढ़ लिए तो आधा तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, आधा बस इस चीज को समझना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आगे चलेंगे। तो जनरल डोनेशन हमारे लिए क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट। और स्पेसिफिक डोनेशन हमारे लिए क्या है? कैपिटल। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सब जाते हैं, कंफ्यूज मत किया कीजिए। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या? नहीं जाएगा। तो क्या होगा? बैलेंस शीट में डायरेक्टली पोस्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में। वी विल क्रिएट, यहाँ पे लिख लो, वी विल क्रिएट अ स्पेसिफिक फंड। ठीक है, एक फंड के टाइप का कुछ चीज हम लोग क्रिएट करेंगे, देखेंगे जब आएगा तो देखेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं। सर 2 दिन से सिर्फ थ्योरी 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 कर रहे हैं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है कि अकाउंट्स का क्लास कर रहे हैं कि किसका क्लास कर रहे हैं, लग रहा है ना ऐसा? मेरे को ये फील हो रहा है। तो जब तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जब तक कुछ डेबिट क्रेडिट हम लोग नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। तुम लोग बोला, तुम लोग को तो करना पड़ेगा। आ जाओ, देखते हैं कोई एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल लिख पाते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल जो हम लोग करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, और इससे हम लोग क्या बनाना सीखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एग्जाम्पल क्या है? कुछ ओपनिंग कैश दिया हुआ है, कितना? 1,00,000 रुपया। सैलरी पेड 5,000 रुपया। रेंट है 10,000, रेंट पेड है 10,000। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना है? 25,000। इंट्रेंस फी कितना दिया हुआ है? 5,000। इंट्रेंस फी सिर्फ लिखा हुआ है, तुम लोग दिए हुए कि रिसीव किए होंगे? रिसीव किए होंगे ऑब्वियसली, वैसे हम लोग रिसीव किए होंगे। परचेज मशीन 20,000 रुपया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 रुपया। ऑनरेरियम पेड 5,000, उनको नहीं पता ऑनरेरियम क्या होता है, चलो देखेंगे जब आएगा तो। जनरल डोनेशन 10,000 रुपया। लीगेसी रिसिप्ट कितना? 10,000 रुपीज। लीगेसी रिसिप्ट कितना है? 10,000 रिसिप्ट। और सेल ऑफ मशीन कितना है? 15,000 रुपया। लीगेसी तुम लोग पता नहीं क्यों मेरे से कैपिटल लिख पाया, बट चलो अब कैपिटल ही लिख लेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम लोग सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया है। एक साइड क्या होता है? रिसिप्ट, ये हो गया अमाउंट। मेरा अभी भी इच्छा कर रहा है कि लीगेसी को काट करके रेवेन्यू लिखवाते, बट चूंकि तुम लोग के बुक में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग छोड़ दिए। मेरे टाइम पे तो हमने रेवेन्यू लिखाया था, इसने कैपिटल लिखवाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा रहने दे, तो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश तो ओपनिंग कैश है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है।
सैलरी पेड है तो मेरा रिसिप्ट हो रहा है कि पेमेंट हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट को हम लोग माइनस लिखते हैं। किस टाइप का पेमेंट है? कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट RR, ठीक है ना, RR नहीं, क्यों, तो मूवी हो गया। RR रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ जाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, ठीक है। उसके बाद रेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, तुम लोग मेरा हेल्प ही नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, ठीक है। फिर रेंट पेड, तो ये भी क्या था हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो हम लोग कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्यों कैसे कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो प्लस पैसा आया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इंट्रेंस फी 5000, हमने क्या बताया था कि अगर कुछ नहीं बताया जाए तो इसको क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू रिसीप्ट। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला क्या कि ट्रीट करो इंट्रेंस फी को इस तरीके से ट्रीट करो, कैपिटल ट्रीट करो, ये ट्रीट करो। नहीं ट्रीट किया तो मेरे दिल का आवाज सुनो, दिल का आवाज क्या बोल रहा है मेरा? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो दोनों जगह जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोनों जगह क्यों जाएगा सर? 11th में लोग पढ़े थे डबल एंट्री, ठीक है। इसमें एक अकाउंट को हम लोग कितने जगह पोस्ट करते हैं? 2 जगह पोस्ट करते हैं, ठीक है, वही बात है, सेम चीज। मशीन परचेज, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? माइनस। कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पक्का? कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी रेवेन्यू या कैपिटल हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही अगर पेमेंट हो रहा है तो। और साथ साथ में ये कहाँ एडजस्ट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में, तो हमने लिख दिया बैलेंस शीट। चल क्या हर बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही मार्क करके करेंगे? नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम्हारे साथ हम ये सब खेल रहे हैं, उसके बाद हम लोग खेलेंगे नहीं, एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग करेगा खुद से। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मिला ही होगा, डोनेशन हम लोग थोड़ी दिए होंगे, रिसीव हुआ है, ठीक है। बोला कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्या तुमको कोई कंडीशन लग रहा है वर्ड सुन के? क्या कंडीशन लग रहा है? बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा लग रहा है तुम लोग को? और ये जो लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 रुपया, तो मतलब ये बिल्डिंग को हम लोग क्या फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पैसे का? अगर कर सकते होते तब तो फ्री डोनेशन होता, जनरल डोनेशन होता, उसका अलग नाम है फ्री डोनेशन, ठीक है, वो जनरल डोनेशन होता। तो यहाँ पे चूंकि डोनेशन है विद सम क्लॉज, सम कंडीशन कि इसको सिर्फ बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो क्या हो गया मेरा? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट है तो कहाँ कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग? एक फंड क्रिएट करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में मेरे को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला? मेरे को दिमाग लगाना है? नहीं, मेरे को सिर्फ एक काम करना है, वो क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करना है। ऑनरेरियम पेड, सर क्या होता है ऑनरेरियम पेड? कभी नाम सुना है ऑनरेरियम? कभी सुना? सपोज अभी आप लोग का क्लासेस है और आपके क्लासेस में हम आप लोग को मतलब क्या मोटिवेट करने के लिए हमने किसको बुलाया? कोई बड़ा सेलिब्रिटी को बुलाया। सपोज ये कॉलेज होता है, कॉलेज में होता है ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, तो लोग तो अभी कॉलेज नहीं गया है, तो ग्रेजुएशन वगैरह में दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ लोग ना सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, कभी शाहरुख खान जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन जाते हैं, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो लोग वहाँ आकर के ना आप लोग को ज्ञान बांटते हैं, लाइक ऐसे करना है वैसे करना है, लाइफ में हमने ऐसे किया, अपना कुछ एक्सपीरियंस देते हैं, आप लोग को मोटिवेट करते हैं। तो जनरली सपोज अमिताभ बच्चन आया, शाहरुख खान आया आपके कॉलेज में, आपको मोटिवेट किया या आपके ऊपर एक दिन का समय उनका वेस्ट हुआ, तो कॉलेज का भी तो फर्ज बनता है कि कुछ दें। तो क्या बोले अमिताभ बच्चन को हमने सैलरी दिया वन डे का, तो बोले कि तुम्हारी सैलरी का तो मैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अमिताभ बच्चन को मैंने सैलरी दिया वन डे का? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, बट उसको उनको सम्मान में कुछ तो देना पड़ेगा कि जिससे उनको बुरा भी ना लगे, है ना।
उनको बोल देंगे कि ये लीजिए सर आपको सैलरी का 1 डे का चेक, तो हो सकता है चेक फाड़ के फेंक दे मुंह पे। तो उनको बोलेंगे सर आपके सम्मान के लिए आपको ऑनर और आपको क्या दिया जा रहा है, ऑनरेरियम, सम्मानित राशि। अगर हिंदी में बोला जाए तो सम्मान के स्वरूप हम लोग एक राशि प्रोवाइड करते हैं, हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं किसी को, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। ठीक है, तो ऑनरेरियम हम लोग क्या करें, पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, पेमेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली सब होते रहता है ट्रस्ट ट्रस्ट के काम में, इसलिए क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जनरल डोनेशन बोले तो किस टाइप का रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट इसको नहीं बोलेंगे, मतलब इस डोनेशन का हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलो बढ़िया, रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लीगेसी रिसीप्ट, लीगेसी रिसीप्ट किए हम लोग, लीगेसी हम लोग रिसीप्ट किए हैं कितने का, 10,000 का। इसको क्या माने, इसको बुक में बोल रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट मानिए, इसलिए हमने क्या लिख दिया, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट माना तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, और क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में जा सकता है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। लिखो एडेड टू कैपिटल फंड। कहीं कैपिटल फंड लिख रहे हैं, कहीं कॉर्पस लिख दे रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, लास्ट में क्या है, सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है ना, ये रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़ी ना, मशीन बेचने मेरा काम थोड़ी था। तो कैपिटल रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही, साथ साथ में बैलेंस शीट में भी जाएगा। और कहाँ एडजस्ट होगा बैलेंस शीट में जाकर के, एडजस्टेड टू, कौन बोला कैपिटल, एडजस्टेड टू मशीन अकाउंट, भी कैपिटल में एडजस्ट हो गया क्या, ये मशीन अकाउंट में होगा एडजस्ट। ठीक है, हम लोग ये मानिए कि 15,000 का ही मशीन था जो कि 15,000 में बिका है, हो सकता है 14,000 का मशीन 15,000 बिकता, 1,000 का प्रॉफिट होता, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता। बट अभी हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल रख रहे हैं कि 15,000 का ही मशीन था, 15,000 बेच दिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्या बनाना है, हम लोग को रिसिप्ट है पेमेंट अकाउंट। चलो बना के देखते हैं, बहुत इजी है कि डिफिकल्ट है, क्या है। ओपनिंग कैश टू बैलेंस बीडी, कैश बुक याद है, ओपनिंग बैलेंस को क्या लिख देते हैं हम लोग, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ठीक है, कैश कितना है, ऐसे नहीं, ऐसे जनरली लिखा जाता है, यहाँ पे 1-2 डॉट डाल के कैश कितना, ओपनिंग बैलेंस है कैश का 1,00,000 रुपए। क्या कोई बैंक बैलेंस भी है क्या, कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, चलो नहीं है तो है। उसके बाद क्या है, सैलरी पेड, सैलरी पेड है तो पैसा गया है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही, कितना 5,000 से जाएगा। तो पेमेंट होगा तो किधर लिखेंगे, रिसीप्ट साइड की पेमेंट साइड, क्या लिख दें, बाई सैलरी, कितना 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेंट पेड, सब में तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गया ही है, तो बार बार हम चेक करें बोले कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, जरूरत का टाइम वेस्ट है, सबको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गया है। तो रेंट पेड, रेंट पेड भी कहाँ लिखे, पेमेंट साइड, बाई रेंट, कितना 10,000। और क्या है उसके बाद, जो हो गया टिक करके चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो पैसा आया है, सब्सक्रिप्शन आया है, तो रिसीप्ट साइड की पेमेंट साइड, सब्सक्रिप्शन कितना 25,000। उसके बाद क्या है, इंट्रेंस फी, सर इसको क्या ट्रीट करना है, कोई ट्रीट नहीं करना है, पैसा है तो सीधा सीधे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ, वो सब ट्रीट कर रहे हैं, वो कहाँ देखेंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब ना वहाँ देखेंगे रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। यहाँ तो सबके सब चीज डालना है तो डालो ना यार, टेंशन क्या लेना है। तो टू एंट्रेंस कितना है 5,000। उसके बाद क्या है, परचेज मशीन कितना 20,000। तो मशीन परचेज की हो तो पैसा आया होगा कि गया होगा, गया होगा, तो पेमेंट में क्या लिख देते हैं, मशीन अकाउंट, कितने का 20,000 रुपए का। उसके बाद क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सर ये कैपिटल रिसिप्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दे रहा है यहाँ पे, क्या
शिफ्ट एंड ट्रेंड अकाउंट में कोई ध्यान नहीं देना कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। कितने का पैसा आया है बिल्डिंग फंड का 50,000। मतलब देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना 50,000 रुपए। व्हाट इज नेक्स्ट ऑनरेरियम पेड। ऑनरेरियम पेमेंट किए हैं तो ऑनरेरियम की तरह जाएगा पेमेंट साइड बाई ऑनरेरियम 5,000। उसके बाद क्या है जनरल डोनेशन कितना 10,000। रिसीव हुआ कि पेमेंट किए रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड में लिख दो जनरल डोनेशन कितना 10,000। उसके बाद क्या है लीगेसी। लीगेसी क्या है रिसीव हुआ है तो रिसीव हुआ है तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही कितना 10,000 ठीक है। उसके बाद क्या है सेल ऑफ मशीन। तो मशीन हम लोग क्या लिखे सेल हुआ है तो मशीन से पैसा आएगा कि जाएगा आएगा कितना 15,000 टू मशीन अकाउंट कितना 15,000। ये सारा कंप्लीट हो गया क्या सबका वन पोस्टिंग हम लोग कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट पोस्टिंग का ही तो काम था हम लोग सिर्फ इनकम सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का काम था ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस क्या बोलते हैं बाई बैलेंस सीडी। जनरली बुक में ऐसा लिखा गया है इसको बोल देगा क्या टू ओपनिंग बैलेंस। ऐसा हमने जो लिखा था वो गलत नहीं है ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी को क्या लिखते बोल रहे हैं ये लोग बाई क्लोजिंग बैलेंस ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस में क्या है कैश है और बैंक है। क्या बैंक को इंफॉर्मेशन दिया है क्या बैंक को इंफॉर्मेशन दिया नहीं दिया तो यहाँ पे जीरो हो गया। और कैश तुम्हारा बैलेंस फिगर कितना है बता दो कोई टोटल किया होगा तो बताओ डेबिट साइड में टोटल कितना है 2,15,000 और क्रेडिट साइड में कितना हो जाएगा 2,15,000 लिख देते हैं ठीक है। बैलेंस फिगर कैश है कितना हो गया 1,75,000 फाइन। सर एक काम कीजिए इसी क्वेश्चन का ना कंप्लीट मेरे को बना करके दिखाई दीजिए सॉल्यूशन। कंप्लीट बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्या दिखा था क्या सर दिखाई दीजिए ना कंप्लीट बना करके थोड़ा सा कंट्रोल आएगा मेरे को है ना। ऐसे तो जो क्वेश्चन बोला था करने के लिए वो हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन बोला था कर चुके हैं। इसको दूसरे तरीके से हम बोले तो हम लोग क्या कर चुके हैं हम लोग क्या कर चुके हैं एक एंट्री एक पोस्टिंग हम लोग कर चुके हैं ठीक है। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ दिया हुआ है कैश तो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैश दिया हुआ है तो और ओपनिंग से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होना चाहिए। अगर कुछ नहीं माना है तो हम लोग मान ले ओपनिंग कैपिटल कितना है कैपिटल फंड कितना है ओपनिंग 1 लाख या तो ये मान लो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो दोनों एक ही चीज है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख तब भी सही है या नहीं भी दिया है तो मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग किए हैं कि ओपनिंग का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है सिर्फ कैश दिया हुआ है कितना 1 लाख रुपया तो टोटल एसेट्स 1 लाख रुपया तो टोटल लायबिलिटीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कितना होगा 1 लाख रुपया माने लायबिलिटी 0 है तो टोटल रिसिप्ट कितना हो जाएगा सॉरी टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। सब कुछ सही है ना यहाँ पे चलो अब तो डाइजेस्ट तो करता है मेरा बात को। अब सर एक काम कीजिए ना मेरे को बना के दिखाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तुम लोग बोलेगा मेरे को करना ही पड़ेगा ठीक है। तो क्या बनाने बोलेंगे तुम लोग को फॉर्मेट किस चीज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बनाओ और किस चीज का फॉर्मेट
बैलेंस शीट वही फॉर्मूला बना ही लेना। इस क्वेश्चन को बनाते बनाते तक ना इसको थोड़ा हम डिफिकल्ट बनाते जाएंगे। डिफिकल्ट इस सेंस से बनाएंगे कि तुम लोग को समझ में भी आए और हमारा काम भी पूरा हो जाए। इधर बोलते थे एक्सपेंडिचर, उधर क्या बोलते हैं, इधर बोलते हैं हम लोग क्या, क्या है हमारा बैलेंस शीट, तो हो गया एसेट साइड और ये है क्या हमारा लायबिलिटी साइड। ठीक है, 11th वाला कंसेप्ट उठाते हैं और एक एक पोस्टिंग करते जाते हैं। वन पोस्टिंग हो चुका है तो किसी का डुअल पोस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक पोस्टिंग करना है सबका। कैपिटल फंड कैपिटल फंड कितना है, 1,00,000 रुपए। ये ओपनिंग कैपिटल है ना, ओपनिंग कैपिटल फंड लिख दो या कॉर्पस लिख दो, हम कॉर्पस लिख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपए है। तो ओपनिंग बैलेंस इसलिए हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, इनर कॉलम में। ओके, और कैश कितना है, कैश हम लोग निकाल चुके हैं। कैश कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 1,75,000 रुपए। तो कैश लिख, सॉरी बैलेंस शीट में लिखना था, तुम लोग भी लिख लिया था वही क्या, चलो बैलेंस शीट में लिखा था तो मेरे को क्यों नहीं बताया। कैश कितना है, कितना है कैश, 1,75,000 रुपए। आगे देखते चलते हैं और एंट्री करते हुए चलेंगे। कुछ और डिफिकल्ट बना ही दे पहले ही क्या, चलो एक दो एडजस्टमेंट, ज्यादा नहीं, एक दो एडजस्टमेंट, जिससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट रहेगा वही भी हम लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये। ठीक है, ऐसे होता था ना 11th में, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपया। उसका क्या करेंगे कैसे करेंगे देखा जाएगा। और 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 कुछ डिफिकल्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बस दो एडजस्टमेंट, बस दो एडजस्टमेंट और कुछ एडजस्टमेंट नहीं। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तुम लोग बच्चा है, जुल्म कर रहे हैं तुम लोग पे, बट स्टिल करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। सैलरी पेड कितना, 5,000। एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तुमने क्या लिखा, टू सैलरी, कितना है सैलरी 5,000। क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ भी एडजस्टमेंट है, हम लोग कहाँ लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं। कितना, 5,000। इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम लोग क्या करवाते थे पहले, चलो कि पहले जर्नल एंट्री कर लो। जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री क्या होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना 1,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर एकदम बचपन याद आ रहा है, बचपन बोले तो 11th याद आ रहा है। ठीक है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एकदम उसी तरीके से सोचना है, 12th में क्या करके वो कुछ नया नहीं सोचना है, उसी तरीके से सोचना है जैसे हम लोग 11th में सोचा करते थे। ये जर्नल किस तरीके से हम लोग सोचते थे कि सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाकर के ऐड होगा, एडेड इन
एडेड टू सैलरी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में इतना लिखवा रहे हैं, आगे से नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। सैलरी कहाँ जाके ऐड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आदत नहीं है अभी तक। कहाँ जाके ऐड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तुम लोग के साथ भी हो रहा है? अच्छा, इसे यहाँ पे क्या जुटेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1000। कितना हो गया टोटल? 6000। क्या ये इसमें एंट्री का काम कंप्लीट हो गया कि एक एंट्री और कंप्लीट करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ जाता था? बैलेंस शीट में। याद है मतलब सब कुछ? बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में लिख दीजिए सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, नीचे साइड लिखना है, कुछ जगह छोड़ देना 4-5 लाइन ऊपर कॉर्पस में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिखना है? 1000। हो गया? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखते जाना है, लिखते जाना है। सैलरी का काम कंप्लीट हो गया। रेंट कितना है? 10000। तो रेंट इनकम है या एक्सपेंडिचर है? रेंट में लिख दिया हमने कितना लिख दिया रेंट में? 10000। हो गया? क्या इसको बैलेंस शीट में भी लिख दे? रेंट एक ही जगह जाएगा ना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना? 25000। सब्सक्रिप्शन 25000 मेरा इनकम है एक्सपेंडिचर? कहाँ लिखना है? बाई सब्सक्रिप्शन कितना? 25000। और बोला क्या कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रह गया? 5000 का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 5000। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा इनकम है, अक्रू हो चुका है, लेकिन मेरे को मिला नहीं है। सही है ना? तो इनकम हो चुका है लेकिन मेरे को मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो इनकम हो चुका है, तो इनकम को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट टू सब्सक्रिप्शन। अक्रूवल कंसेप्ट में वो क्या बोलता है कि हुआ नहीं, मिला नहीं, मिला छोड़ो, इनकम हो गया है ना? हाँ हो गया, तो चलो उसको रिकॉर्ड करो। तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मेरा इनकम क्या हो गया? ड्यू हो गया। टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना? 5000। और नहीं मिला है तो अक्रूड है जो मेरा इनकम, वो मेरे लिए क्या है? असेट है। असेट है ना, कोई मेरे को पैसे मिलने वाला है, मेरे लिए क्या है? असेट है। इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या करते हैं? डेबिट करेंगे कितने से? 5000। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब इनकम क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। इनकम क्रेडिट हो रहा है तो इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो एडेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस में ऐड कर देंगे हम लोग? सब्सक्रिप्शन में। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 5000। टोटल कितना हो गया? ठीक है, क्या काम कंप्लीट हो गया इस एडजस्टमेंट का? क्या नहीं, सेकेंड एंट्री नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या माने? असेट। असेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ लिख दें? एसेट साइड लिख देते हैं। क्या लिख दें? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बहुत डिफिकल्ट हो गया क्या? फिर अभी तक तो 11th क्लास में इलाज चल रहा है, कुछ नया कीजिएगा तो बताइएगा। जरूरी नहीं कि आउटस्टैंडिंग टर्म यूज हो सिर्फ लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी को खरीद के थोड़ी रखा है वो टर्म को, नहीं, वो कहीं भी यूज हो सकता है। कहाँ तक हो गया था? सब्सक्रिप्शन तक। उसके बाद इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी को हम लोग क्या माने थे? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट माने थे तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बाई इंट्रेंस, कितना इंट्रेंस फी? 5000। ठीक है, उसके बाद क्या है? परचेज मशीन। मशीन परचेज किए थे तो मेरा कैपिटल आइटम था कि रेवेन्यू आइटम था? कैपिटल था। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? बैलेंस शीट में डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? मशीन 20000। बैलेंस शीट में आ गया, हमने लिखा मशीन। अब मशीन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट और है नीचे।
मशीन बेचे भी है, इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं कितना बेचे भी है ना नीचे जाके, इसलिए इनर कॉलम में इसको लिख लिया। ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। तो हमने बोला था कि स्पेशल फंड बना दीजिए सर इस टाइप के डोनेशन वाला, तो हम लोग एक फंड बना दिए, उस फंड का नाम लिखा क्या? बिल्डिंग फंड। हमने क्या नाम लिखा? बिल्डिंग फंड। नाम अच्छा है कि दूसरा नाम लिखते हैं? अच्छा नाम है। कितना आया था? 50,000 रुपया था। 50,000 मैंने लिख दिया। क्या इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन आगे लिखना है क्या? नहीं, सब लोग समझदार है तुम लोग। वापस आते हैं, ऑनरेरियम पेड, ऑनरेरियम दिए थे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, खर्च हुए हैं, तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिखेंगे? ऑनरेरियम। कितना कितना ऑनरेरियम हुआ? 5,000। ठीक है। ऑनरेरियम के बाद क्या है? ऑनरेरियम के बाद है हमारा जनरल डोनेशन। रेवेन्यू रिसिप्ट की कैपिटल रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? डायरेक्ट डोनेशन लिख देते हैं। कितना? 10,000 रुपए। उसके बाद क्या है? लीगेसी। लीगेसी है इसके बाद कितने का? 10,000 रुपया। 10,000 का मेरे को लीगेसी मिला। अब एक बात बताओ, कैपिटल रिसिप्ट तो है माने, बुक में दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट, आपने भी बोला सर कैपिटल रिसिप्ट, लोग कैपिटल रिसिप्ट मान गए। ठीक है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट माने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। बट क्या लीगेसी जो मेरे को मिला वो मेरे लिए कोई लाइबिलिटी है क्या? कि मेरे को इसको किसी को लौटा देना है? तो बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड होता है, चूंकि मेरे को मिला है, तो जाएगा तो इधर ही, लाइबिलिटी साइड ही जाएगा। लाइबिलिटी साइड में दो चीज होता है। चल, पहला पार्ट हो गया कैपिटल, दूसरा पार्ट हो गया लाइबिलिटी। कैपिटल को यहाँ पे दूसरा नाम दिया गया है, वो क्या है? उसका नाम कॉर्पस। तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा तो दो ही चीज हो सकता है सर, या तो कॉर्पस में जाएगा या तो लाइबिलिटी बोल के लिख दीजिए। जिससे हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये लाइबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लाइबिलिटी, मैंने लाइबिलिटी मेंशन किया। बिल्डिंग फंड मैंने लाइबिलिटी बना करके दिखाया कि बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपए मिला है, सॉरी 50,000 रुपए मिला है, मेरे को बिल्डिंग बनाना है, ये मेरा लाइबिलिटी है। लेकिन लीगेसी मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन क्या ये लाइबिलिटी है? मेरे को रीपे करना है। तो क्या इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लीगेसी? जैसे हम यहाँ पे लिख दिए इसको लीगेसी, इसका मतलब क्या है कि मेरे को उसको लौटाना है आगे जाकर के। डू वी नीड टू रीपे इट? मेरे को तो रीपे नहीं करना है। और लाइबिलिटी दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि लाइबिलिटी है नहीं। अगर लाइबिलिटी दिखा दें तो हम टेक्निकली गलत हो जाएंगे। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं हम लोग? कैपिटल ट्रीट कर सकते हैं। कैपिटल बोले तो यहाँ पे कॉर्पस ट्रीट कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे मार्क करो रेड मार्क से, या मतलब कोई भी स्टार स्टार दे करके, एनी कैपिटल रिसिप्ट any capital receipt which is not a liability and neither received at for any condition, neither received for any condition will be added to corpus oblique capital। ठीक है, ये बात समझ में आया? कैपिटल रिसिप्ट है, ये तीन टाइप से हो सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का तीन टाइप का एडजस्टमेंट हो सकते हैं। पहला लायबिलिटी, ठीक है। सपोज एग्जांपल भी दे देते हैं। एग्जांपल लोन टेकन,
ठीक है, लोन लिए तो डायरेक्टली कहाँ ये दिखेगा, लायबिलिटी साइड, सोना इज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा कैपिटल रिसीव्ड हो सकता है फॉर सम कंडीशन, कैपिटल रिसीव हुआ लेकिन एक कंडीशन के साथ रिसीव हुआ। एग्जाम्पल में क्या लिख दें, बिल्डिंग फंड। अगर ऐसा रहेगा तो भी इसको क्या ट्रीट करना है, लायबिलिटी ट्रीट करना है, कहाँ, बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसीव्ड हुआ विदाउट कंडीशन, एनी कंडीशन, एंड नॉट ए लायबिलिटी, लायबिलिटी भी नहीं है और कोई कंडीशन भी नहीं है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखो लाइफ मेंबरशिप फी, और लिखो इंट्रेंस फी। कभी कभी इंट्रेंस फी को बोल देगा ना कैपिटल रिसीव ट्रीट करो, तो इंट्रेंस फी को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे, लीगेसी। ठीक है, इसको कहाँ दिखाना है हम लोग को, एडेड टू कॉर्पस। ठीक है, ऑब्लिक कैपिटल फंड। आज की क्लास में कुछ अगर टेक्निकल करना है तो बस ये है, उसके अलावा सब आप लोग को पहले से पता था। डन। कहां तक हो गया था याद है, लीगेसी तक हो गया था, लीगेसी को लिख दिए थे क्या, यहाँ कहाँ लिखना था लीगेसी को, कॉर्पस में ऐड कर देना था लीगेसी को, कितना 10,000। उसके बाद क्या था, सेल ऑफ मशीन कितने का, 15,000 का। तो कैपिटल रिसीव था सेल ऑफ मशीन, तो ये कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा जाकर के, मशीन में एडजस्ट कर देंगे, लेस सोल्ड, कितना 15,000, कितना मशीन बच गया 5,000। कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग क्या बैलेंसिंग करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर उसका प्रॉफिट कहाँ लेके चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। 11th में यही सब करते थे ना, भूल गए क्या, बताओ कोई बैलेंस करके बताना मेरे को। बताओ कितना है, 45,000। क्रेडिट साइड टोटल आया 45,000, इधर भी लिख देंगे हम 45,000, और कुछ पैसा बच गया, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, प्रॉफिट, प्रॉफिट नाम देंगे क्या, इसके लिए नाम क्या टर्म यूज करते थे हम लोग, सरप्लस। सरप्लस कितना सरप्लस आया बताओ, 24,000। और ये जो भी सरप्लस या प्रॉफिट बचता था उसको कहाँ जाके हम लोग जोड़ देते थे, कैपिटल में। तो ये भी कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे कॉर्पस में। क्या लिख देंगे, प्लस सरप्लस कितना 24,000, कितना हो जाएगा टोटल 1,34,000। टोटल कर दो, $1,85,000। दोनों साइड मैच कर गया क्या, हम चाहते तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग हम लोग समझा सकते थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अलग क्वेश्चन पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग क्वेश्चन पे, बैलेंस शीट अलग क्वेश्चन पे, बट उससे ना आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि क्या हम लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि अरे यार ओवरऑल कैसे चल रहा है और पूरा सब्जेक्ट, पूरा ये चैप्टर कैसे चलने वाला है आगे, ये आप लोग को माइंड में थोड़ा सा आ गया होगा कि ये चैप्टर कैसे मूव करेगा आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, और पढ़ना है, यहाँ पे ब्रेक लें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या दिया हुआ मेरे को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है।
ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब, ठीक है, गोल्डन क्रिकेट क्लब का मेरे को क्या दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है? नहीं। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग चाह भी लेंगे तो क्या हम लोग बैलेंस शीट बना पाएंगे? जैसे लास्ट हमारे इलस्ट्रेशन में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ओपनिंग बैलेंस शीट आप लोग को दिए थे, नहीं छोटा सा बैलेंस शीट दिए थे, कैपिटल और कैश, लेकिन दिए तो थे। यहाँ पे क्या ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है? तो क्या बन सकता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट? नहीं बन सकता है। तो सिर्फ मेरे को क्या बनाना होगा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019 का हम लोग क्या बनाना है, मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बना लो, हम तो कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट। क्या कोई एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। सॉल्व करें। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता क्या है? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, उसके अलावा कुछ भी आता है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं। और अगर कुछ एडजस्टमेंट हो, आउटस्टैंडिंग अक्रूवल बेसिस पे जो कि बनता है, तो रिसिप्ट के अलावा आउटस्टैंडिंग और एडवांस से रिलेटेड कोई चीजें होगी तो वो आएगी, ठीक है। कोई भी इनकम आएगा तो मेरा सेम पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या किसी पुराने ईयर का एक्सपेंस मेरे को दिया हुआ रहेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो यहाँ पे डालना है या नहीं डालना है? कोई नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंस या इनकम दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे डालना है या नहीं डालना है? यहाँ पे कौन से पीरियड का जाएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाना है। करंट फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए कौन सा है यहाँ पे? करंट फाइनेंशियल 22 चल रहा है। इस क्वेश्चन के लिए याद रखो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 18-19, 31 मार्च 19 का हमारा क्या दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, एक बार रिसीट साइड देख लेंगे, दूसरी बार पेमेंट साइड देख लेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओपनिंग कैश दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपए, इससे क्या मेरे को कोई मतलब है क्या? कोई रिसिप्ट अकाउंट या कोई पेमेंट अकाउंट होने, सॉरी या कोई कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट होने वाला है क्या? काट दिए, कोई हमारी नॉट फॉर यूज। ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कोई काम का है क्या? नहीं काम का नहीं है। उसके बाद रिसीप्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? होता था रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, आर आर नॉट आर आर आर, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। तो 2017-18 का है क्या, ये मेरा करंट ईयर है क्या? नहीं। इस पे हम लोग लगा दिया काटा, ये हम लोग काट दिए, और 18-19 है, चलिए ये काम का है। 19-20 क्या है हमारा, नहीं है, तो ये भी काम का हमारा नहीं है। सिर्फ करंट ईयर का इनकम को हम लोग मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो करंट ईयर का इनकम कितना है, 2,25,000 रुपए। तो इनकम है तो हम लोग कहाँ लिख देंगे, बाई सब्सक्रिप्शन। क्या हम लोग सही कर रहे हैं? 2018-19 का सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो हाँ, क्योंकि सर अक्रूवल बेसिस पे हम लोग बनाते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रीवियस ईयर में कोई वैसा रिसीव हुआ है तो क्या हम लोग को लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या नहीं? नहीं। तो सर उसको कहाँ लिखना होगा, मेरे को टेंशन हो रहा है, बाद में देखेंगे उसको कहाँ लिखना होगा। अभी मेरे को इतना पता है अक्रूवल बेसिस होता है, अक्रूवल में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। डायरेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला क्या, नहीं बोला, जब बोला ही नहीं तो दिमाग नहीं लगाना। इंटरेस्ट फी कुछ नहीं बोला तो क्या है हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा आएगा, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट कितना
23,000। उसके बाद क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी। कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन तो इन्वेस्टमेंट किया हमने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, इनकम है, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट इनकम। कितना? 18,000। लॉकर सेंट, हम लोग अपनी एनपीओ में एक लॉकर का फैसिलिटी दिया है, उसमें लोग आते हैं, कोई सामान रखते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, रेंट चार्ज करते हैं। तो क्या मैं क्या कैपिटल रिसिप्ट थोड़ी हो जाएगा, ये तो मेरा डे टू डे इनकम है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। कितना? 42,000। ठीक है, रिसिप्ट का सारा काम हो गया हम लोग का। अब क्या देखना है, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का सारा काम हो गया, हम लोग को क्या देखना है, एक्सपेंडिचर। चलो देखते हैं पेमेंट क्या क्या किए। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लग रहा है, तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। टू प्रिंटिंग एंड कितना अमाउंट कितना हो गया, हाँ ठीक। उसके बाद क्या है, लाइटिंग, ये भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, 26,250। 26,250। उसके बाद क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस, सर ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लग रहा है, 17,000। उसके पहले क्या है, टेलीफोन चार्जेस, ये भी क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी लिख दो। $26,000। उसके बाद क्या है, पोस्टेज एंड कुरियर 2,000। क्या इसके लिए मेरे को सोचना पड़ रहा है क्या कुछ लिखने के लिए, 2,000 है ना। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना, 88,000। और क्या है उसके बाद, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 15,000। 15,000। और कुछ है क्या, और कुछ है, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग खरीदे, कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्रॉस कर देते हैं। क्लोजिंग कैश दिया हुआ है और क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, सब लिखना है क्या, काट दो, देख लो, बैलेंसिंग कर लो इसको, बताओ क्रेडिट साइड कितना है, कितना है क्रेडिट साइड, बहुत स्लो है तुम लोग, 298। गलत मत करवा देना, गलत ही लगता है ये करवा रही है, 3,08,000। बैलेंस बचा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सरप्लस। कितना है बैलेंस फिगर, 118,400। ठीक है, सही है, इतना ही आ रहा है। आप लोग के लिए कोई होमवर्क भी दे दें, करेगा घर पे। इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन 1 आप लोग के लिए क्या दे दे रहे हैं, होमवर्क। और अभी तक जो भी पढ़ के आए हैं, एक बार आप रिवाइज करने का कोशिश करना कि क्या क्या पढ़े हैं, बिना रिवीजन पॉसिबल नहीं है, रिवाइज करना है, ठीक है। मन होगा तो बना लेना, अगर मन है कि बना ले फिर से, तो आप बना सकते हैं, ठीक है।
क्लास थोड़ा तेज चलने वाला है, इसलिए रिवीजन सेम डे करना है। और आते समय अगर बस से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि बुक पलट लेना, कोई आपको पागल नहीं समझेगा। साइकिल से आ रहे हैं तो आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो और ईयरफोन में सुनते हुए आ सकते हो। नहीं सुनाई देगा तो बस में टक्कर मारना, ठीक है। जो लोग बस से आ रहे हैं और जो लोग ऑटो से आ रहे हैं, तो अगर उसका मन है कि चलो सर जा करके कुछ रिवाइज कर लेते हैं, तो बस में आप उलट के देख सकते हो, कोई पागल नहीं समझेगा। हम लोग भी मेट्रो में पढ़ा करते थे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल संडे है ना।